हो गया तय, बाबा बालकनाथ ही बनेंगे राजस्थान के सीएम। सीएम योगी की एक रैली से तिजारा सीट बीजेपी की झोली में आ गई। एग्जिट पोल में टीवी वाले दिखा रहे थे जिसकी हार वही बना राजस्थान का स्टार। कैसे एक झटके में बाबा बालकनाथ ने तिजारा में बना दिया रिकॉर्ड जीत का इतिहास। जहां जहां पड़ते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम, बीजेपी वहां बंपर वोटों से जीतती है। जानिए कैसे बालकनाथ को योगी ने जिताया चुनाव। राजस्थान की सबसे हॉट सीट तिजारा से बाबा बालकनाथ चुनाव जीत चुके हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बंपर वोटों से। सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके नॉमिनेशन में पहुंचे, उनके लिए प्रचार करने पहुंचे। एक ही झटके में सीएम योगी ने बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। सीएम योगी की एक रैली ने तिजारा का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया। 99% लोग समझ नहीं पाए कि योगी की रैली आखिर तिजारा में क्यों कराई गई थी। वोटिंग से पहले कांग्रेस के इमरान खान चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सीएम योगी की रैली के बाद सारा समीकरण बदल गया और बाबा बालकनाथ बंपर वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। बाबा बालकनाथ के चुनाव जीते उनके सीएम बनाने को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। लोग बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा नहीं खोला था। पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बंपर वोटों से जीत हासिल हुई। आखिर इन सब के पीछे बीजेपी की प्लानिंग क्या थी, चलिए अब इसे डिटेल में जानते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी का नाम भी शामिल था। उन्होंने अलवर की तिजारा विधानसभा सीट पर प्रचंड जीत हासिल की। बाबा बालकनाथ के चुनाव जीतते ही उनका नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। तिजारा से राजस्थान के योगी की सीट शुरुआत से ही हॉट सीट थी, जिस पर बाबा बालकनाथ ने जीत हासिल की। इस सीट पर आम जनता के अलावा देश के संतों और महंतों की भी निगाह बनी हुई थी। बाबा बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर धुआंधार प्रचार किया। बाबा बालकनाथ को उनके समर्थक फ्यूचर सीएम भी बताते आए। बाबा बालकनाथ के सामने 36 साल के पूर्व बसपा नेता इमरान खान थे। बाबा बालकनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। अब बताते हैं कि सीएम योगी और बाबा बालकनाथ का कनेक्शन क्या है। बाबा बालकनाथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बालकनाथ के नामांकन में भी पहुंचे थे। बालकनाथ कई मौकों पर कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई हैं और मार्गदर्शक हैं। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के सभी मठों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। वहीं रोहतक मठ के मठाधीश बाबा बालकनाथ उपाध्यक्ष भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाबा बालकनाथ को अपना छोटा भाई मानते हैं। उन्हें राजस्थान का सीएम बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पूरी प्लानिंग सेट कर रखी थी। जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम पड़े, बीजेपी वहां बंपर वोटों से जीत गई। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 2-3 पॉइंट में समझिए। गुजरात में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 35 सीटों पर रैलियां की और 20 सीट पर जीत हासिल हुई, यानी कि योगी का स्ट्राइक रेट 57% रहा। त्रिपुरा में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम ने 9 सीटों पर प्रचार किया, 8 सीटों पर जीत मिली। यहां बीजेपी योगी की रैलियों वाली 89% सीटें जीती। कर्नाटक में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 33 सीटों पर रैली की और 17 पर जीत मिली। यहां योगी की रैलियों वाली 52% सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में साल 2019 के चुनाव में योगी ने 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और 7 पर जीत हुई। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 58% रहा। बिहार में साल 2020 के चुनाव में सीएम ने 19 सीटों पर रैली की और 13 सीटों पर योगी की रैली करने से जीत हासिल हुई। यहां योगी की रैली वाली कुल सीटों में से 68% का स्ट्राइक रेट रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के लिए अगले दावेदार वही हैं। वैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।